हेलो एंड वेलकम टू पूजा केनी लाइफ। मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक स्पेशल बुक को रेकमेंड करने वाली हूँ जो मैंने संदीप माहेश्वरी जी के रिकमेंडेशन के बाद पढ़ना शुरू किया है। आप उनका भी वीडियो चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन पर। और अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी है तो इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है संदीप माहेश्वरी जी के थॉट्स इस बुक के रिगार्डिंग। संदीप माहेश्वरी जी ने ये बुक तकरीबन 20 साल पहले पढ़ी थी और उसके बाद उन्होंने अभी इस बुक का रिव्यू या फिर उनके जो एक्सपीरियंस है उनको जाहिर किया है इस वीडियो में। यहाँ वो बताते हैं कि किस तरह से डिज़ायर हमें जो चाहिए उसे पाने में बहुत मदद करता है, किसे हमें एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में मोटिवेशन रखना चाहिए, क्या चीज़ अगर हम करेंगे तो हमको उससे फ़ायदा मिलेगा और क्या नहीं करेंगे तो हमें नुकसान होगा। उस चीज़ के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। आप उसे ज़रूर देखिए और समझिए कि डिज़ायर का मतलब क्या होता है और एक्चुअल अगर हमको मैनिफेस्ट करना है कोई चीज़ को तो किस तरीके का डिज़ायर हमें करना चाहिए। बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक 1937 में पब्लिश हुई है और उसके बाद उसको बार बार रिपब्लिश किया गया है, इसलिए इसके बुक के कवर्स भी अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे एज़ पर पब्लिकेशन। तो मेरे पास 2017 का एडिशन है, आप अलग अलग एडिशंस भी चेक कर सकते हो। लेकिन बुक का जो कंटेंट है वो 13 चैप्टर्स सारे बुक्स में सिमिलर है। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर करेक्शन के वजह से रिपब्लिकेशन में थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस मिल सकता है। तो अगर आपको ये बुक लेनी है तो मैंने बताया आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप चेक करिए। बुक का कंटेंट 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इन 13 चैप्टर में रिच बनने की तरफ एक एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। फर्स्ट स्टेप डिज़ायर से लास्ट स्टेप द सिक्स्थ सेंस की तरफ एक बहुत अच्छा माइंड को एक्सरसाइज करने वाला कंटेंट दिया है इस बुक में, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। इस बुक का कंटेंट बहुत ही टेस्टेड है क्योंकि ये बुक बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ लेने के बाद लिखी गई है। नेपोलियन हिल ने बहुत सारे सक्सेसफुल और रिच पीपल को एनकाउंटर किया और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनके पहले के जीवन के बारे में जब वो इतने अमीर नहीं थे और उन्होंने क्या फॉलो किया जिससे उनको ये सक्सेस मिली, वो सब उन्होंने एनालाइज़ किया और ये 13 स्टेप्स इस बुक में लिख के दिए हैं हम लोगों के लिए। जितना मुझे संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो से समझा उतना उन्होंने ज़्यादा करके सबकॉन्शियस माइंड की पावर पर फोकस किया है। वो कहते हैं कि अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो पहले सीखते वक्त आप कॉन्शियसली ड्राइव करते हो, लेकिन एक बार आपको वो हैबिट होता है, आप हैबिचुअल हो जाते हो ड्राइविंग के साथ, तो आप सबकॉन्शियस माइंड में वो ड्राइविंग कर लेते हो और उस सेम टाइम पे आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स भी प्रोसेस होते हैं। लेकिन जब आप नए होते हो ड्राइविंग के लिए तब आप सिर्फ ड्राइविंग के बारे में सोचते हो। तो इसी तरह से आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस पर काम करना होगा। जब आप एक चीज़ के बारे में बहुत हार्डली डिज़ायर करते हो तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा और उसको सबकॉन्शियस लेवल पर फिक्स करना पड़ेगा अपने माइंड में, तभी जाकर आपके लिए आपके जीवन में वो सच में उतर के आएगी और आपको कॉन्शियसली एफर्ट्स नहीं देने पड़ेंगे अगर आप सबकॉन्शियस माइंड पे क्लियर हो तो कि आपको क्या चाहिए आपके लाइफ के साथ। जितना सुबह उठने से लेकर मतलब आँख खुलने से लेकर रात को आँख बंद होने तक यानी सोने तक की चीज़ें ऑब्वियस होती है, उतना ही क्यों ना अपने काम को भी ऑब्वियस कर लिया जाए। जिसमें हमारा दिल लगता है उसको बहुत अच्छे से हम लोग करें और उसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अगर आपको एक चीज़ में दिल नहीं लगता है तो आप उससे बेनिफिट भी नहीं ले सकेंगे और आपको वो मन से करने की इच्छा भी नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि अपने को जो चाहिए ना उस पर ज़्यादा फोकस करो, जो चाहिए उसको अच्छे से डिज़ायर करो, अपने गोल्स को फिक्स करो। वो कहते हैं कि पैसों के बारे में गोल्स को फिक्स मत करो क्योंकि पैसों के बारे में सोचना इज़ एंडलेस। पैसों की कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। सबसे अमीर इंसान को भी पैसे की कमी होती है, इसलिए खुद को ऐसी पोजीशन में डालो कि आपको बेटर वर्जन मिले अपने आप का जब आप उस चीज़ तक पहुंच जाए। समझिए कि मैंने खुद को प्रॉमिस किया कि इस साल के एंड तक मैं अपने आप को एक नई लैंग्वेज में ढलता हुआ देखूंगी या फिर मुझे एक नई लैंग्वेज आएगी बात करने के लिए या फिर मेरे वोकैबुलरी में एक्सपेंशन होगा। तो ये मेरा बेटर वर्जन है इस साल के एंड तक। आप अपने लिए सोच सकते हैं कि मेरा बिज़नेस इतने % से ग्रो करे, मेरा बिज़नेस का जो अभी एनवायरनमेंट है ना वो टोटली चेंज हो और कुछ अलग ही एनवायरनमेंट में खुद को देखूं।
अपनी थॉट प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला बोले कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता, या तू क्या सोच रहा है, तू दिस इज़ इम्पॉसिबल। ऐसी थॉट प्रोसेस रखेंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जो आप सोच रहे हो ना उसको आप खुद महसूस कर सकते हो। दूसरा महसूस करे ना करे, लेकिन आप खुद उसको महसूस कर सकते हो, और वो चेंज ब्रिंग करने की कैपेसिटी भी आप में है। संदीप माहेश्वरी जी के हाईली रिकमेंडेड बुक रीडिंग में से ये एक बुक है। सो मैं इसे अपने साथ रखने वाली हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए, मैं इसे ज़रूर पढ़ूँगी और देखूँगी। आप भी इसे पढ़िए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपने इसे पढ़ा है या सुना है तो आपके व्यू पॉइंट्स क्या है इस बुक के बारे में, और आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं। एंड प्लीज़ like the video and comment what you feel, and also subscribe and hit the bell icon. See you in next video. Bye bye.